किसान साथियों, कृषि किसान के छत पर खेती सेगमेंट में आपका स्वागत है। हमने ये जो आप देख रहे हो, ये पेड़ है लौकी का और ये तोरई लगी हुई है और इस वाले बैग में तोरई लगी हैं और ये जो बैग है इसमें कद्दू लगे हैं। इसको हमने लगाया था अप्रैल 25-26 अप्रैल को लगभग। तो अभी ये जो है इसका समय हो गया है 30-32 दिन, यानी मोटा मोटा 1 महीना मान सकते हो। 1 महीने का हमारा रिसर्च ये कहता है कि अगर आप तोरई लगाओगे इस प्रकार के बैग में, यानी ये प्लास्टिक के बैग हैं, इसमें अगर आप तोरई लगाओगे तो आसानी से आप इनको उगा सकते हो। इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर इसमें कम भी पानी डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से चलते रहेंगे। मगर अगर आपके पास छत पर सिंचाई की सुविधा है तो सुबह शाम इन पूरी ये जो बैग हैं इनको पूरा आराम से भर जाने दीजिए और फिर वही प्रक्रिया सुबह अपनाइए, सुबह को भी ये भर जाएं। मगर कद्दू में क्या होता है, कद्दू के पत्ते आप देख सकते हो, ये इतने इतने बड़े कद्दू के पत्ते हैं। इसके वजह से इसमें नमी जो है जल्दी खींच लेता है, ये पूरा सूख जाता है, जिसके वजह से क्या आपको दिखाएं, यहाँ पर आप ये कल्ला देख सकते हो। ये कल्ला क्या हुआ है, इसके पत्ते ये मुरझा गए हैं और ये जो कल्ला है ये भी मुरझा कर सूख गया है। इसका कारण यही हुआ कि इसमें नमी भरपूर नहीं मिल पाई और सूख गए। और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा लौकी का पौधा है, तो लौकी में भी देखेंगे आप, यहाँ पर ये मुरझाए हुए पत्ते आपको दिख रहे हैं। 2 दिन से हम क्या कर रहे हैं, इसमें सुबह शाम 3-3 4-4 मग्गे पानी डाल रहे हैं, यानी भरपूर इसको पानी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हरे भरे दिख रहे हैं और आप देख सकते हो कि 1 महीने के अंदर ही इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। और आपको दिखाएं इसमें फ्रूटिंग, देखो ये आपको दिख रहा है तोरई है और यहाँ पर एक ये आप देखो बहुत अच्छी तोरई लगी हुई है। उसी प्रकार से कद्दू में देखो तो यहाँ पर लगातार ये कद्दू का एक फूल है और यहाँ पर देखो तो ये कद्दू का फूल है और उसी प्रकार से इसके नीचे ये सब कद्दू के फूल आए हुए हैं। तो इस प्रकार से कद्दू आपको अभी इसमें ये जो फूल हैं ये नर पुष्पक हैं, यानी इसमें से आपको कद्दू नहीं बनेंगे। कद्दू जो होगा उसके नीचे छोटी सी एक गांठ होती है, उससे कद्दू बनता है। इसी प्रकार से तोरई जो है वो पूरे पेड़ में बहुत तेज़ी से आपको दिख सकती हैं। जैसे यहाँ पर ये लगी हुई है, यहाँ पर देखो ये एक छोटी है, इस वाले कल्ले में नहीं है, मगर इस वाले कल्ले में ये छोटी नीचे दिख रही है और इस वाले कल्ले में यहाँ पर ये दिख रही है, इस वाले कल्ले में ये इतनी बड़ी है और यहाँ आगे वाले कल्ले में भी यहाँ पर है। तो कुल मिला के इसमें यहाँ पर ऊपर कल्ले में देखो तो यहाँ पर भी तोरई लगी हुई है। इसी प्रकार से इसमें देखो तो इसमें भी जब हटा के देखोगे तो आपको सभी ढेर सारी तोरइयाँ लगी हुई दिखेंगी। जैसे इसमें नहीं है, इसमें यहाँ से शुरुआत हुई है, देखो एक ये लगी है, एक ये आई हुई है और इसके नीचे इसमें भी आएंगी। उसी प्रकार से इसमें भी लगातार आई हुई हैं, देखो एक यहाँ पर आई है और इस प्रकार से आपको दिखाएं, ये तो इसमें नहीं आई हुई हैं, ये सब नर पुष्पक हैं, इनमें तोरई नहीं बनेगी। यहाँ पर देखो इसमें भी ये तोरई आई हुई है। तो आपको लौकी का दिखाते हैं। लौकी में आप देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लौकी आई हुई है और यहाँ पर देखो ये, यानी ये जो है ये वाला, ये एक लौकी आई हुई है। तो इसमें इधर भी कई सारी लौकियाँ आई थी, मगर हुआ क्या, ये जो सूख गया है, सूखने के वजह से इसकी लौकियाँ जो है मर गई हैं। जैसे आपको दिखाएं वो जो सामने सूखा सूखा और यहाँ पर ये जो सूखा हुआ देख रहा है फूल और वहाँ पर उसमें देखो सूखे हुए, तो इसमें कुछ लौकियाँ थी और कुछ नर पुष्पक थे, सूखने की वजह से ये सूख गई। कुल मिला के अभी तक का रिसर्च ये कहता है अगर आपके पास भरपूर पानी की व्यवस्था है तो छत पर आप कद्दू वर्गीय सब्जियों को आसानी से उगा सकते हो। और रिसर्च ये भी कहता है मेरा लगभग 30 दिन का, अगर इनके नीचे, जैसे हमने इनके नीचे क्या किया है,
ये टायर, बेकार टायर थे, उसके इनके नीचे इनको बिछा दिया है ताकि इनका डायरेक्ट संपर्क जो है यहाँ फर्श से ना हो। अगर फर्श से होगा तो ये पत्तियाँ जल जाएंगी। इसी प्रकार से इसमें ये कद्दू था, कद्दू डायरेक्ट फर्श के संपर्क में आया क्योंकि दोपहर के समय में ये बिल्कुल मुरझा के गिर जाता है और जो फर्श में आता है वो जल जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे जैसे ये पुआल है, पुआल डाल दो या पत्ती डाल दो या किसी भी चीज़ के पत्ते डाल दो। और जैसे हम यहाँ पर ये अपनी लौकियाँ फैला रहे हैं तो इनके नीचे क्या करना है, इनके नीचे आपको पत्ते डाल देना है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट उसके संपर्क में ना आए। और सबसे अच्छा होगा कि आप जाल बना लो और जाल पे इनको उगाओ तो आसानी से उगा सकते हो। कुल मिला के ये 30-32 दिन का मेरा रिसर्च कहता है कि आप कद्दू वर्गीय सब्जियों को आसानी से छत पर उगा सकते हो, बशर्ते आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे पानी की। क्योंकि ये पूरी तरीके से आप देख सकते हो ये बैग यहाँ तक पूरा नम हो गया है। तो इनको सुबह भी पूरा भिगोना है और शाम को भी पूरा भिगोना है। हम क्या करते थे, इसमें 1 मग पानी डाल दिया और 1 मग पानी डालने के बाद इसमें छोड़ दिया तो ये क्या है, ये सब सूख जाता था दिन के समय पूरा मिट्टी, और जो सूखता था ये सब पत्ते इसके सूखने लगते थे। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से इनको नम बनाए रखना है। दोपहर में पानी नहीं डालना है, सुबह शाम ही पानी डालना है। चलिए जब हम तुड़ाई करेंगे लौकी, कद्दू और तुरई की तो आपको बताएंगे कि कितना उत्पादन हम ले सकते हैं इस प्रकार की छत पर खेती करके। चलिए मिलते हैं किसी अगले दिन जब हमें लगेगा कि अब उत्पादन ठीक ठाक हो गया और आपको बताने लायक है। थैंक यू वेरी मच।